सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, ठीक है, जो आपके आइडियाज़ को एकदम क्लैरिफाई करेगा, प्रॉमिस में। इससे पहले बिफोर मैं स्टार्ट करूँ इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, पहले जान लेते हैं कि रूल्स ऑफ द वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर स्केलर क्या होते हैं। आपको पता है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, वन इज अ स्केलर, अनदर इज अ वेक्टर। बट हम इलेक्ट्रिक करंट को ना स्केलर लेते हैं ना वेक्टर लेते हैं, तीसरी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंसर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेंसर, यू नो। इससे पहले हमने जाना था कि जाके वेक्टर एनालिसिस को देख लेना आप। चलो मान लेते इफ आई एम टेक द वन वेक्टर दैट इज अ ए वेक्टर हियर और अनदर दैट इज अ बी वेक्टर। दो वेक्टर मैंने लिया है यहाँ पे, दो वेक्टर की आपको पता है एडिशन पॉसिबल नहीं, ऑटोमेटिकली इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, दैट इज ए माइनस बी, बिकॉज हियर इट इज दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। बट अगर चलो मान लेते हैं इफ आई एम टेक द जंक्शन लॉ, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था जंक्शन लॉ, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर जा रहा है तो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर जा रहा कितना होगा, 5 एम्पियर जा रहा होगा, राइट। अगर मैं उल्टा कर दूं, चलो मान लेते हैं जंक्शन से अगर मैं एक इलेक्ट्रिक करंट को इस डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, चलो यहाँ पे थोड़ा सिनारियो में चेंज करता हूँ, ये नको, दूसरी डायग्राम में इधर से 3 एम्पियर आ रहा था, ठीक है, इधर आपको पता है 2 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, राइट। तो आपको जानना क्या है यहाँ पे, ये रूल्स ऑफ द वेक्टर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, बट साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, राइट। बट अगर आप देखते हो यहाँ पे प्योरली अपोजिट, यहाँ पे अगर दो वेक्टर समझो सेम डायरेक्शन में लिया मैंने, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, दो वेक्टर की एडिशन ही तो करोगे, राइट। बट यहाँ पे आप कैसा कर रहे हो क्या, राइट, आपने लिविंग और टूवर्ड्स की कंडीशन से यहाँ पे स्टडी किया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी देख रहे हैं, बट एग्जैक्ट रूल्स ऑफ द डायरेक्शन को भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आर अंडरस्टैंडिंग? तो हो रहा क्या है यहाँ पे, हम ना वेक्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं ना स्केलर्स को अप्लाई कर रहे हैं। स्केलर यानी क्या, वो डायरेक्शन कौन सी भी रहने दो, अब चलो मान लेते डायरेक्शन कौन सी भी रहने दो, सीधा सीधा आप सभी को ऐड करते थे या फिर सभी को सब्सट्रैक्ट करते थे। बट साइन कन्वेंशन में ऐसा थोड़ी हुआ है, जब आपने जंक्शन लॉ को स्टडी किया है वहां पे पॉजिटिव निगेटिव आपको पता है, हर चीज आपको पता है ना ये चीज, तो लेकिन यहाँ पे रूल्स ऑफ द वेक्टर थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं। तो ना ही ये स्केलर है, ना ही इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, ना ही वेक्टर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के टेंसर है। एक ने मुझे क्वेश्चन किया था और मैं उस टाइम पे बोला था इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है, वो ऑफलाइन क्लास में पूछा था और इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। उस टाइम पे मैंने समझा नहीं था, मुझे लगा तो वो रिसर्च करे उस पर, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं अगर हमें बेसिक कंसेप्ट आते हो तो, राइट। चलो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको बाद में स्टडी करेंगे जब हम रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें स्टडी क्या करना है, तो हमें स्टडी एक चीज़ के बारे में करना है कि किरचॉफ्स का अगर आप देखते हो तो वोल्टेज लॉ क्या है, और इसके स्टेटमेंट से लेके इसका हम स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन, वो भी सिंपल टेक्निक के साथ स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हियर, ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, गड़बड़ करने का नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट इज अ स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट, रट्टा नहीं मारने का, रेक्टिफिकेशन करने का नहीं, मैं आपको सिंपल टेक्निक दिखाता हूँ स्टेटमेंट याद रखने का। दैट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, वी कैन मेक द स्टेटमेंट, राइट। अब मुझे बताएंगे इसको आप क्या बोलोगे, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस ईएमएफ, जो कि सर्किट में हम सेल्स लगाएंगे आगे चल के, यानी दो भी ईएमएफ्स हो सकते हैं, उसका अल्जेब्रिक सम हम ऑलवेज क्लोज लूप में कितना लेते हैं, 0, राइट। मैथमेटिकल फॉर्म से यू कैन मेक योर ओन स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिखते बैठूंगा नहीं, उतना टाइम मैं यहाँ पे कंज्यूम करना नहीं चाहता हूँ, बहुत वीडियो लेंदी बन जाएगा। सो मैथमेटिकल फॉर्म से वी कैन मेक द स्टेटमेंट, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ्स ऑफ द सेल्स इन एन क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और कैन से द क्लोज लूप इज ऑलवेज क्या होता है, 0।
कितना लोगे? 0 लोगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस आया यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमें क्या लेना पड़ता है? सेल लेना पड़ता है, राइट। तो मैं उसको उस टाइम पे आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल और बैटरी के बारे में ज़रूर समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपके आइडियाज़ पूरे क्लियर करने का, ये सेल और बैटरी क्या करती है। तो मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था, या फिर हमने स्टडी किया था मिल के साथ में, कि जब हम चार्ज लेते हैं और चार्ज का मोशन जब फॉर्म करते हैं, फ्लो जब फॉर्म करते हैं, तब भी जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, राइट। तो समरी क्या बोला था हमने? समरी को लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है पार्ट 2 में। जब भी हम फ्लो फॉर्म करते हैं चार्जेस का, तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है या फिर फ्लो होता है सर्किट में, राइट। उस टाइम पे मैंने आपको मीन फ्री पाथ, उस टाइम पे आपको बोला था रैंडम ओरिएंटेशन, उस टाइम पे समझाया था, और स्टेप वाइज आपको डेप्थ में जाके लेके जाने का मैं ज़रूर यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि ये वीडियो हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ज़रूरी है बनाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा लोअर लेवल रख रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी चार्जेस को फ्लो होते हैं, चलो मान लेते हैं इफ आई एम टेक द कंडक्टर हियर, so generally we are taking the flow of the electron which is from the minimum potential to maximum potential, right? So that is a flow of electron, उसके कारण ही हम क्या बोलते हैं? करंट फ्लो हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होता है? जब आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन हमने लिया था, दैट इज E is equal to minus of dV by what? dx, where dx means what? It is nothing but the displacement। उस चार्ज का ड्यू टू द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्म करेगा। इस जगह से चार्ज इस जगह पे जाएगा, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो होना ही होना है, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग? देखो अब सिनारियो कैसा बना रहा हूं, देखो कि जब भी हम चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेईई एस्पायरेंट हो, राइट। तो यहां पे हो रहा क्या है कि जैसे हम यहां पे फ्लो चार्जेस को मोशन फॉर्म करने को लग जाते हैं, तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि 11 का कंसेप्ट है, 11 को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। 11 को सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं डायरेक्ट 12वीं को जाएगा वहां पे सीखूंगा, पैसे बच जाते हैं ना, 5000 10,000। उसके तो आप एक टाइम पे कपड़े जाके लेते हो, 5000 का आपका ब्रांडेड शर्ट है, 500 रुपए का शर्ट है, 500 नहीं, आई थिंक 450। एट टाइम 3 लिया था तो डिस्काउंट मिला था। ये आने वाली जनरेशन को इसका कोई नहीं है। यहां पे आने वाली जनरेशन खाली बस वो शो ऑफ में जा रही है, जिसके कारण यहां पे बच्चे बिगड़ रहे हैं। चलो यहां पे हमने क्या किया था कि फ्लो ऑफ चार्जेस को लिया था, और इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हमने फॉर्म किया था बेटा, किया था। और यहां पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे गया था, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शोइंग अस अ रिलेशन, that's showing us a differential calculus, that equation will talking to me, that is a potential difference is applied across the conductor due to that electric field, that force is applied on the charge which creates the displacement. If the displacement is creating, so definitely the electric current is flowing through that conductor. So ये equation मेरे से बात कर रहा है, that is called as a mathematical physics, is not a pure math, it is a mathematical physics, right? So here हो गया यहां तक तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, इतना मैंने रिलेशन बना लिया। अब ये बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या करती है मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया। जैसे आप कंडक्टर लेते हो, इफ यू आर टेकिंग द कंडक्टर हियर, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग लाइक दिस, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, राइट, दिस इज द पॉजिटिव एंड हियर इट इज द निगेटिव। तो सेल को जैसे ही मैं लेता हूं यहां पे, तो सेल क्या कर रहा है पता है? कि जो आयंस होते हैं, मैंने समझाया था आपको आयन का कंसेप्ट क्या है। जब भी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो एटम बिहेव्स लाइक अ आयन, वो एक ही जगह पे ठान मार के तो उसको हिलाना, ओके, पॉजिटिव चार्जेस को हिलाना, जगह पे से हिलाना, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके जाते हैं फ्रॉम दिस बैटरी। So energy which is provided by the cell, energy which is provided by the, you can say the cell, or you can say the battery, इस इलेक्ट्रॉन जो देखो ना, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं एनर्जी, बोलते हैं चल चल, इधर निगेटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव को मूव होना पड़ेगा,
राइट। तो एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय द सेल टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी आयन, हिलाना, वो एटम को हिलाना जगह पे से, दैट इज अ प्योर इमेजिनरी कंसेप्ट। यू कैन से द पॉजिटिव आयंस और यू कैन से द आल्सो वन वर्ड दैट इज अ पॉजिस्ट्रॉन्स। तो जितना डेप्थ में आप जाओगे उतना आपको फिजिक्स कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट उतना ही डेवलप होगा, राइट। अगर आपको ही पूरा समझ में आता है तो, समझ में नहीं आया तो रेक्टिफिकेशन, रट्टा मारा है, मार्क कितने इधर 95 आधे भिक में कॉपी करके, राइट। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे एनर्जी दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू डिस्प्लेस थ्रू द ओके कंडक्टर, सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, EMF। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट में एक कंसेप्ट था EMF, उसके लिए मुझे इतना कुछ आपको समझाना पड़ा है, तब जाके आपके माइंड में आइडियाज आएंगे। डन, हो गया कंप्लीट, ओके। नाउ विल मूव ऑन द स्टेटमेंट एंड विल मूव ऑन द व्हाट आर द साइन कन्वेंशन दैट वी आर टू यूज इन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हियर, विच इज अ वेरी सिंपल, विच इज अ वेरी इजी, राइट। चलो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है ये, तो इसको डिलीट कर देंगे हम, ठीक है, ओके। ये हो गया डिलीट, अभी चाहिए था स्पेस, सो विल मूव ऑन द साइन कन्वेंशन हियर। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, the algebraic sum of all potential differences, so I will use the short form, and the EMFs of the cells in an closed electrical network okay, electrical network is always equals to the zero. So that is a statement, the algebraic sum of all potential differences and EMFs of the cell in an closed electrical network always equals to the what, zero. तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन नहीं, इसके लिए लगती है अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये हो गया स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। अब इसके साइन कन्वेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं और बाद में सर्किट को हम खुद ही बनाएंगे, ना ही विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द एनी वन काइंड ऑफ द बुक, विल मेक आवर ओन सर्किट डायग्राम, राइट। तो आपको पूरा समझ में आ गया, ओके, आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द साइन कन्वेंशंस हियर। सो विच आर द साइन कन्वेंशंस, तो साइन तो हम दो यूज करते हैं, और पॉजिटिव एंड निगेटिव हियर। सो व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस दैट वी हैव टू यूज, जो लेक्चर में देता हूं याद रखिए, जो कि ग्रामीण एरिया से डाइवर्जन बोलते हैं। अब जब आप बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हो तो उनके लिए काम करने वाले बहुत टीचर है, उनके लिए बहुत इंस्टीट्यूट है। अब वीडियो देखता कौन है, जो कि बिल्कुल वो एक तो कैपेबल नहीं है या फिर जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो इसके लिए लोअर लेवल से अप लेवल तक जाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैं भाषण देता हूँ या फिर लेक्चर देता हूँ, ठीक है, ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कि जद्दोजहद करते हुए सीख रहा है, उसके लिए ये वीडियोज़ है। तो अब आप देखने वाले तो हर चीज़ एक क्लिक पे आप देख लोगे, राइट। लेकिन मेरा इंटेंशन तो आपको पता है, ग्रामीण एरिया से जुड़ना है, हर एक बच्चे तक पहुंचना है। और आप बेटा इसको जितना लाइक शेयर करोगे, एक बच्चे जो कि नीडी है उस तक आप पहुंचाइए। अगर वो बहुत ही नीडी है, आइए मेरे इंस्टीट्यूट पे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन 50% लूँगा, क्योंकि वैल्यू देना पड़ेगा। ऑफलाइन में यू हैव टू टेक द वैल्यू, फ्री में पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल उसका वैल्यूएशन जीरो हो जाता है, राइट। तो फ्री में नहीं, 50% आई विल टेक द डिस्काउंट ऑन दैट। उसके बाद ठीक है, तो आपको पूरा नोट्स मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ, उसके बारे में कोई नहीं इशू। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है, व्हाट आर द साइन कन्वेंशन दैट वी हैव टू टेक। अब तो पता है ना, साइन कन्वेंशन तो दो ही हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और बाद में क्या होते हैं, नेगेटिव, राइट। सो दीज आर द साइन कन्वेंशन। सो पहले साइन कन्वेंशन के भी हम दो पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन कन्वेंशन अलग है, राइट।
और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप तक जाते हो दैट इज़ EMFs। यहाँ पे मैं लिखते बैठूंगा नहीं, यहाँ पे हम खुद डायग्राम्स को बनाएंगे और उसके रिलेटेड विल टेक हाउ टू मेक द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द साइन कन्वेंशंस। ओके, सो विच आर द sign convention which are related to the potential difference here, when we have to take the potential difference positive and when we have to take the potential difference negative, right? That we have to understand. But before I start this concept related to the potential difference, if you are new, if you are watching this video at the first time, so you have to be the clarify about what do you mean by the potential difference here. Potential difference क्या है उसके बारे में हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेज लेता हूँ और आपको पोटेंशियल डिफरेंस सिखाई देता हूँ। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने इससे पहले आपको सिखाया था, इफ़ यू टेक द पॉजिटिव चार्ज हियर, इफ़ यू टेक द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ एट द इन्फिनिटी, यू नो, और ये इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो इसका मोशन फॉर्म जब हम करेंगे तो ही जाके क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा, यू नो। तो यहाँ पे चार्जेस का मोशन फॉर्म करना है तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना जरूरी है, तभी जाके मोशन फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो चार्ज एक ही जगह पे ऐसा होगा, स्थिर, रेस्ट, राइट। जब आके कोई धक्का देगा तब वो जागेगा ना, तभी जाके उसका क्या फॉर्म होगा, मोशन फॉर्म होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इफ आई एम टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम अपना लिए तो आपको पता है एक जगह पे कौन से चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे कौन से चार्जेस, निगेटिव चार्जेस, यू नो। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सब लात मार रहे हैं, हट उठ जा जल्दी, चल भाग मिलकर भाग। अब जैसे ये चार्ज फ्लो करेगा तो आपको पता है कि क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा, राइट। ओके डन, ये तो हो गया पूरा बेसिक। अब इसके लिए जहां पे पॉजिटिव होता है तो रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू टेक द मैक्सिमम पोटेंशियल। वहां पे क्या डेवलप होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। और जहां पे निगेटिव चार्जेस होते हैं, याद रखना, उसको हम बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल। इफ यू टेक द डिफरेंट बुक्स यू विल गेट द डिफरेंट कंटेंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल्स, यू नो। अब मैक्सिमम पोटेंशियल को कुछ बुक्स में उन्होंने बोला दैट इज हायर पोटेंशियल, कुछ बुक्स में निगेटिव चार्ज को बोला दैट इज अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है, डन। तो एक जहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं वहां पे आप हायर पोटेंशियल बोलो या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल बोलो। यहां पे जहां पे निगेटिव चार्जेस है बेटा वहां पे आप एक मिनिमम पोटेंशियल बोलो या फिर कौन सा पोटेंशियल बोलोगे, लोअर पोटेंशियल बोलोगे। डन, क्लियर। तो ये हो गया ओवरऑल पूरा समरी। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द कंसेप्ट। अब सेल क्या करता है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द सेल और यू कैन से द बैटरी, यू नो, समझाऊंगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ सेल एंड बैटरी में हम करते क्या है, चलो मान लेते हैं आई विल टेक द कंडक्टर हियर। सो इफ आई एम टेक द कंडक्टर नाउ, दिस इज द कॉपर वायर। और एक कॉपर वायर में ऑटोमेटिक करंट फ्लो होता है क्या, नहीं, वहां पे नहीं, क्या एक टेबल पे एक सा वायर गिर के है तो वहां पे ऑटोमेटिक करंट फ्लो होता है कि उसमें भी चार्जेस है। वो भी तो आपको पता है ना कौन से मोशन में थे, प्रीवियस जाके लेक्चर देख लेना, कौन से मोशन में थे, रैंडम मोशन। द नेट डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टू टेक दैट इज द एवरेज जीरो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इससे रिलेटेड वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस ऑफ द 12th, राइट। बट 11 का हमारे इसमें क्या होता है, 11 को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं नहीं, 11 को सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, हंसते खेलते हो, पैसे बचाएंगे, पैसे बचाओ योजना चल रहा है यहाँ पे। तो हो रहा है क्या यहाँ पे, इफ आई एम टेक द चार्जेस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो 11 का ट्यूशन ही नहीं लगाते, समझ में नहीं आता, दे आर द मल्टी टैलेंटेड। हमारे इंडिया में आइंस्टाइन से भी ऊपर लोग प्रेजेंट है, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, दे आर डूइंग द ऑल द काइंड्स ऑफ द थिंग विच आर रिलेटेड टू द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, और कोई सब्जेक्ट रहा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब पढ़ा देते हो। दे आर मल्टी टैलेंटेड, यू नो। We are unidirectional, we are taking the too much efforts in the one subject to build a subject and to build a concept till the end of my class, right? So that is a very important. If you are getting the multi-diverted, you are getting diverted in your subject, so how can you possible to develop those kinds of the things? टीचिंग करने के लिए तो मैं इतिहास भी पढ़ाऊंगा, पैसे आ गए तो, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो स्टाइलस है, इसको तलवार के वजह से घुमाएंगे, पैसा आने दो ना, उसको क्या है। लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाना उतना ही डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन और यू कैन से द फ्री चार्जेस। ये तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, बट ये डायरेक्शन उनका फिक्स नहीं है।
जब डायरेक्शन आप फिक्स करते हैं तभी जाके करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का कंसेप्ट क्या है, जैसे ही मैं सेल को कनेक्ट करता हूँ, नाउ दिस इज अ सेल, we'll take the one that is the biggest line, that is a positive terminal, and the smallest one we have to take as a negative terminal. So here the maximum potential is there, and here it is the minimum potential. In between them there is a definitely the potential difference is formed. तो सेल हम जब लेते हैं, विल कनेक्ट टू द यूनिक वन काइंड ऑफ द वायर, तो वायर जब आप ऐसा गिर के वायर, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या करंट फ्लो होगा क्या, इसमें अगर आप देखते हो दैट इज अ मेटालिक पेन, यू नो, तो इसमें भी फ्री चार्जेस है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है। जब मैं इसका कनेक्शन देता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव को, तब जाके इनका डायरेक्शन सेट होता है, और डायरेक्शन जब सेट होती है तो वी नो दैट करंट विल फ्रॉम एंड झटका विल कम, झटका, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, विल टेक द सेल को हमने लिया, और जैसे हम इस वायर को ले रहे हैं तो आपको पता है तो नेगेटिव डायरेक्शन का, नेगेटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा, और पॉजिटिव यानी मींस पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन इस तरीके से सेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि करंट फॉर्म होता है और करंट फ्लो होता है। डन हो गया, माइंड में आइडिया क्लियर। अब मत बोलना कि राहुल सर ने सिखाया नहीं, हो बिल्कुल नहीं सिखाया, ऐसा ही कंसेप्ट है, बहुत बिल करना पड़ता है। तो सेल ही जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स अप्लाई करके क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क डन ऑन द चार्ज तो क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ पे एनर्जी लगती है, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज मीन्स वहाँ पे क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। सो दीज आर रिलेटेड टू द 11th कंसेप्ट, ये 11th में कंसेप्ट आएंगे, राइट। तो इसलिए बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, राइट। इफ यू अंडरस्टैंड पार्ट टू का अगर अंडरस्टैंड रखना है तो वहाँ पे तुक्केबाजी, अंदाजबाजी या फिर एंजॉयमेंट नहीं चलता, वहाँ पे डिसिप्लिन काम करता है, और डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी। अब देखोगे तो मैं एंजॉयमेंट करके भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कैसा है, हर एक चीज़ का एंजॉयमेंट भी करो, नॉलेज के साथ एंजॉयमेंट, राइट। तो यही मज़ा है ना लाइफ का, नहीं तो आप बस आप एंजॉय करने के लिए अगर जी रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा लाइफ में। मूर्ख हो आप, फिर आप नहीं कि ज़मीन को बोझ हो फिर, और आपके माँ बाप को आपसे डबल बोझ है अगर आपके माँ बाप जागरूक नहीं है कि मेरा बच्चा और मेरी बच्ची क्या कर रहा है, पढ़ाई कितना कर रहा है, क्रॉस टैली करो। भले ही आपने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है, अनपढ़ हो आप, लेकिन आपको इतना तो पता है सर के साथ आप कॉन्टैक्ट तो बना सकते हो, अरे पढ़ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, कंटिन्यू क्लास में कंटिन्यू बैठ रही कि नहीं, या फिर किधर घूम रही है, क्लास के टाइम पे बाहर तो नहीं घूम रही है, या फिर मोबाइल का ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही है, ठीक है। ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, टीचर नहीं देख सकता, टीचर हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता है, टीचर खाली इतना देखता है उसका बिहेवियर से, वो कितना पैटर्न से वो चेंज हो रहा है उनका बिहेवियर, खाली टीचर ही ये ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया अभी उतना। अब मैं ज़्यादा ही थोड़ा उसमें जा रहा हूँ पर्सनल में, तो क्या करने का है, वी विल डिस्कस ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। लेकिन एक चीज़ को हमने स्टडी करना यहाँ पे भूल गए, वो कौन सा है, ओहम्स लॉ को स्टडी करना, ठीक है। अब मैं आपको सिखा ही देता हूँ, ठीक है। ओहम्स लॉ क्या है, सो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द ओहम्स लॉ। अब ज़्यादा मैं डेप्थ में जाके सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, तो आपने 8, 9, 10 जो वीडियोस है मैंने अपलोड किए वाले, वहाँ पे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप देख लेना, वहाँ पे आपको ओहम्स लॉ अच्छे तरीके से समझा हुआ दिखेगा। सो व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी आर कनेक्टिंग द सेल टू द एनी काइंड ऑफ द सर्किट that is directly proportional to the current, okay, or you can say the current is directly proportional to the potential difference that we are applying to the circuit here. तो means क्या करते हैं हम, जब भी potential difference apply करते हैं तो equal to लेते हैं, equal to we have to take one particular constant of proportionality. If there is a constant of proportionality, we have to take the R, where R means the resistance of the conductor there, into what current. तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है that is V is equal to what, I into what, R, right. सो हम पोटेंशियल डिफरेंस भले ही दिखाएंगे पूरे न्यूमेरिकल में, लेकिन वो प्रोडक्ट होगा करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, करंट एंड रेजिस्टेंस। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द व्हाट बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। डन हो गया माइंड में। भले ही हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड जरूर यूज करेंगे, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोडक्ट लेना है, किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दिखाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। अब देखोगे जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ना, वहाँ पे एक कंसेप्ट को आपने सुना होगा, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टिविटी जनरली दिखाते हैं, बट सब्सटेंस का रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं।
बिकॉज इफ यू कंसेप्ट द रेजिस्टिविटी दैट विल डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर। मैंने समझाया था, आई थिंक आपका 10th का मास्टर इलेक्ट्रिसिटी बोल के एक वीडियो है मेरा, उसमें जाके आप चेकआउट कर लेना, आपके पूरे आइडियाज इलेक्ट्रिक करंट के कवर होते हुए जाएंगे। ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसमें पूरे आइडियाज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कितना ही होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ये एज आप रिवीजन बोल के कर सकते हो, बट एज अ पढ़ाई बोल के आप करना चाहोगे तो बहुत आपको मेहनत लगेगा, बहुत आपको प्रैक्टिस लगेगा घर पे, क्योंकि मैं इंटरेक्शन तो आपके साथ तो नहीं होने वाला ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर आप देखते हो तो 3 फैक्टर, एक तो लेंथ, दूसरा अगर आप देखते हो एरिया, और तीसरा कंपोजिशन। तीसरा हम कंपोजिशन को ज़्यादा लेते नहीं, विल डिपेंड ओनली ऑन द व्हाट, लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी यानी क्या, इट इज़ नथिंग बट, अगर आप यूनिवर्सल जाओगे तो कॉपर ही रहेगा, कंपोजिशन उसका थोड़ी चेंज होगा, राइट, वो चेंज थोड़ी होगा। तो बेसिकली वी आर टेकिंग द 2 फैक्टर्स मेनली, वन इज लेंथ, एरिया, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी एंड दैट विल अफेक्ट्स ऑन द नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। तो इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। जब हम इससे नीट और जेई के रिलेटेड वीडियोस में बनाना स्टार्ट करूँगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वहाँ पे मैं हर चीज़ कवर करते हुए जाऊँगा विद द डेप्थनेस, राइट। एक एक वीडियो मेरा वहाँ पे 1-1 घंटे का होगा, एक एक आर्टिकल पे विल डिस्कस एंड विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ये जो मेरा प्लानिंग है अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी स्टेट बोर्ड का मेरा प्लानिंग है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, और आई होप ये जिसको नीड है आप उसको शेयर करते हुए चलते जाना, राइट। चलो हो गया, डन। अब तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड व्हाट बेटा, रेजिस्टेंस। तो इतना भी हो गया। चलो फर्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, ठीक है, चलो आ जाए। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 कब लेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन कब बनती हो जाएंगे। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू टेक एज अ फर्स्ट कंडीशन पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन कब देना है, याद रखना। एक वर्ड है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग यानी क्या, ऑब्जर्वेशन। चलो मान लेते इफ आई एम टेक दिस इज अ हॉल, तो हॉल में मुझे इस पॉइंट पे जाना है, तो आई हैव द 2 ऑप्शन टू फॉलो इट। एक तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, तो बीच में बहुत सारे बच्चे बैठ के, तो यहाँ से एक रास्ता और इधर से, तो मुझे बताएंगे इस पॉइंट तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। तो वैसे ही सर्किट का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो एक तो आप क्लॉकवाइज ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो ना, ऑब्जर्वेशन ही करने का। तो ट्रेसिंग मीन्स नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्किट दैट वी कैन अप्लाई द रूल्स इनटू दैट, राइट। सो दिस इज अ नथिंग दिस। अब जैसे हम न्यूमेरिकल्स को जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर होते जाएगा। अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है ये कंसेप्ट, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, आपके आइडिया हर चीज़ कवर करते हुए मैं चलते जाऊँगा। तो जब पॉजिटिव होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो याद रखना, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। डॉटेड लाइन, हाँ याद रखना, डॉटेड लाइन। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लेता हूँ। नाउ दिस इज अ डॉटेड लाइन, यू नो, डॉटेड लाइन यानी दिस इज अ पाथ ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच में भी आप देख सकते हो वो क्लॉकवाइज हो सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, वॉट एवर इट में भी, वो बाद में आपको समझाऊंगा। नाउ दिस इज अ डॉटेड लाइन इज अ नथिंग बट व्हाट बेटा, ट्रेसिंग। अगर मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से आ रहा हूँ, देखो इधर से मैं आ रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, so this is the direction of observation of me, so that is called as a what, tracing बोलना आप उसको, ओके। अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से, इसको मैं थोड़ा अलग यहाँ पे क्या करता हूँ, पीला ले लेंगे, राइट। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग is opposite to the direction of what, electric current. Now this is the electric current, you will get the total idea. So I with the electric current, एक तो मैं I ऐसा लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल का लेना है तो स्मॉल का ले लो, और यहाँ पे नहीं समझ में आया तो करंट में इधर लेता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज स्मॉल I, you can say the capital I is a current. If the direction of tracing and the direction of current are opposite to each other, एक ट्रेसिंग इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सा साइन दोगे, पॉजिटिव। रिपीट द स्टेटमेंट विथ मी। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट आर अपोजिट टू ईच अदर, इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी हैव टू टेक विच इज एज अ व्हाट, पॉजिटिव। डन। अब नेक्स्ट सिनारियो बनाएंगे, ठीक है, समझ लो थोड़ा यहाँ पे, ओके, अरे अच्छा दिखना चाहिए, ओके राइट। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डॉटेड लाइन यानी क्या, अपना ऑब्जर्वेशन है, याद रखना। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिनारियो थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे वी हैव टू टेक द नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लेता हूँ। आई विल टेक द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग हियर, ओके। और ट्रेसिंग के लिए डॉटेड, और हम यूज़ करेंगे ग्रीन वाला अभी, ठीक है, चलेगा। चलो मैंने ग्रीन यूज़ किया। नाउ यहाँ पे डायरेक्शन सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये ग्रीन वाला ट्रेसिंग की डायरेक्शन है, यानी पर्सन ऐसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, ऑब्जर्व करते करते हुए। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके लिए थोड़ा अलग पीला ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, राइट। तो ऑलरेडी हमने कंडीशन वो बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम डायरेक्शन में लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यू नो, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब मुझे बताएंगे ये अपनी जो डॉटेड लाइन है विच इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ट्रेसिंग, ये अपने लिए ट्रेसिंग है इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, what you want to take your words, right। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक करंट ना ही स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, ये बीच में का है, दैट इज अ टेंसर, ओके। तो अगर डायरेक्शन जब सेम होगी तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेंगे, निगेटिव लेते हुए जाएंगे सर्किट में। डन, ये हो गया पूरा पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्या रहे, साइन कन्वेंशन। अब ईएमएफ्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ईएमएफ्स में कौन से कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बचा है। एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, यू नो। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखा ईएमएफ के भी दो साइन कन्वेंशन होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट वी हैव टू टेक ईएमएफ कब पॉजिटिव लेना है, और सेकंड सिनारियो में ईएमएफ कब नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव कब होता है बाद में स्टडी करेंगे, निगेटिव कब होता है, राइट। तो दो कंडीशन हम बनाएंगे, पहले हम कंडीशन डिस्कस करेंगे पॉजिटिव ईएमएफ कब लोगे, उसके बाद निगेटिव। अब देखो, नाउ दिस इज अ डॉटेड लाइन इज अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ट्रेसिंग। अब समझ में आ गया ना। और ये मिलते हुए जा रहे हैं, ये देखो, ट्रेसिंग अगर सर्किट में ये छोटी लाइन यानी कौन सा टर्मिनल होता है, निगेटिव। अगर ये ट्रेसिंग निगेटिव टू किधर जा रही है, पॉजिटिव, तो ईएमएफ को आप कौन सा साइन दोगे, पॉजिटिव। निगेटिव से ट्रेसिंग किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, तो आप क्या लोगे, ईएमएफ को पॉजिटिव, राइट। वैसा ही अगर आप देखते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, अरे अच्छा नहीं बना, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, राइट। मेकअप करते हुए हम जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या मेकअप 1 किलो का लगा के जाते हैं, ठीक है। तो लिखना है तो अच्छा लिखना, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव। तो याद रखना ईएमएफ को आप कौन सा साइन दोगे, निगेटिव। डन, माइंड में हो गया फिट, ईएमएफ पॉजिटिव कब लेना है और ईएमएफ निगेटिव कब लेना है। सो दीज आर द साइन कन्वेंशन विच आर रिलेटेड टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल upload the how to apply the Kirchhoff first law and Kirchhoff second law, and then we'll solve numericals which are related to the current electricity, right। So today we will stop here, next video में जानेंगे साइन कन्वेंशन। तो हमने 2 वीडियोस में 2 लॉज को कवर कर चुके हैं, अब इससे रिलेटेड रहता है साइन कन्वेंशन को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। अभी थोड़ा